जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला अस्पताल में फिर दिखा अव्यवस्था का आलम। मौत के घंटों बाद भी पलंग पर पड़ा रहा बुजुर्ग का शव। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। याद आ रहा कमलनाथ सरकार का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। कटंगी पुलिस ने की कार्रवाई। 40 मवेशियों को कत्ल खाने जाने से पहले तस्करों से सुरक्षित बचाया। बीते कुछ दिनों से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जिले के भीतर अस्वच्छ, अशुद्ध और मिलावट वाले खाद्य सामग्री से लोगों को निजात दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस अभियान पर स्थानीय जन, जिलेवासी कई सवाल उठा रहे हैं। मिलावट को रोकने के लिए संबंधित विभाग छापेमारी कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जिले के आम नागरिक इस कार्रवाई से खुश नहीं है, जो लगातार युद्ध स्तर पर छापेमार कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान ज्यादातर आम नागरिकों व दुकान संचालकों को कमलनाथ सरकार के समय चलाया गया शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की याद आ रही है, जिन्होंने शासन प्रशासन से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरह पूरे जिले व प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को पुनः शुरू करने की मांग की। ज्यादातर लोगों ने वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा विभाग की जा रही कार्रवाई को पारदर्शिता न होने का आरोप लगाते हुए इसे छूटमुट और खानापूर्ति के लिए की गई कार्रवाई बताया। वहीं ज्यादातर लोग संबंधित विभाग की इस कार्रवाई से संतुष्ट ही नहीं है। वर्तमान में जो कार्रवाई चल रही थी, अधिकारी आते थे, कलेक्टर महोदय और खाद्य विभाग के पूरे अधिकारी आते थे, जांच होती थी, आम जनता को पता चलता था। पर कुछ दिनों से कार्रवाई बिल्कुल बंद हो चुकी है और कभी होती भी है तो आम जनता को पता नहीं चलता कि क्या कार्रवाई हुई है। कम इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। खाद्य विभाग को हमेशा छापेमारी कार्रवाई करते रहना चाहिए ताकि उच्च क्वालिटी की सुविधा आम लोगों को मिल सके। आज जो भी हम नाश्ता करते हैं, तेल लेते हैं, इन सब चीज़ों की खाद्य सुरक्षा को लेके विभाग को कार्य करना चाहिए। कितने वर्ष पूर्व चली थी ऐसी कार्रवाई जो आपके संज्ञान में हो, जिसे आप आइडियल मान सके कि नहीं भाई ये कार्रवाई अच्छी हुई थी? लगभग साल भर पहले, साल डेढ़ साल पहले अच्छी कार्रवाई चल रही थी। अधिकारी लोग आ रहे थे, सब जगह छापेमार कार्रवाई हो रही थी। कई जगह पे कई गलत चीज़ें ही पकड़ा रही थी। कई मिठाइयों की दुकानों में भी छापेमार कार्रवाई हुई, जिसकी वजह से कई चीज़ें सामने आई। आज वो कार्रवाई हमेशा होती रहना चाहिए ताकि दिखता रहे क्या क्वालिटी का। नहीं, देखिए ये शुद्ध में युद्ध जो अभी कार्यक्रम चल रहा था इसके पहले अभी भी चल रहा है, तो उसमें क्या है कि जो अभी तक के अधिकारी लोग अभी कार्रवाई कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो जो फल फूड हो गए, मिठाई हो गई या कुछ चीज़ हो गई तो कोई ख़राब चीज़ दूसरे तक है, इंसान तक के में न जा पाए। इंसान जब पैसे दे रहा है तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूज़ कर अच्छी चीज़ खाने को मिले, है कि नहीं। तो अब उस चीज़ को क्या है कि अब वो अभी फिर करते करते जो कार्रवाई चल रही थी उसमें बहुत खुशी हो रही थी, पर अब वो कार्रवाई हो गई अचानक बंद, तो भैया फिर वापस वही काम चालू हो गया है। तो अब हमको समझ में नहीं आता है कि ये कार्रवाई क्यों रोक दी गई। अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब जो अन्य दुकानों में भी अब हम दुकान तो जानते नहीं कौन सी दुकान है क्या है, कि भैया कौन सी दुकान वाला उस चीज़ को सामान कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सी ख़राब रख रहा है। पर अपन कभी भी लेने जाओ तो अपन ये थोड़ी देखते भैया पैसे दे दो और अपन सामान ले लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फिर वो आदमी बीमारी फैलती है तो फालतू अपने पैसे बर्बाद जाते हैं, है कि नहीं। तो अभी जो कार्रवाई चल रही है तो इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, संतुष्ट है, बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही थी, हम तो खुशी मानते हैं। अभी चल रही है क्या आपके? नहीं, अभी तो हमारे नज़र में अभी तक के चल रही थी, तो अब बिल्कुल कार्रवाई बंद हो गई है। कब से बंद है? खाद्य विभाग की पूर्व में कार्रवाई चल रही थी, अभी प्रशासन जागरूक होकर काम नहीं कर पा रहा है। अन्यथा मार्केट में भी ना व्यापारियों का आना जाना हो रहा है, ना कोई चीज़ों में वो जांच कर रहे हैं, ना कोई पड़ताल हो रही है। इसमें प्रशासन की गलती, प्रशासन को आगे जागरूक होकर इसके तहत काम करना चाहिए। कैसी कार्रवाई हुई थी आपके हिसाब से? कार्रवाई निरंतर करते रहना चाहिए, सप्ताह में करते रहना चाहिए, हर महीने में कार्रवाई करते रहना चाहिए। व्यापारियों की हमेशा जांच पड़ताल होते रहना चाहिए। रोज नहीं होना चाहिए कार्रवाई?
रोज भी होना चाहिए। अब इसके लिए प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा कार्रवाई के लिए। हम तो यही मांग है प्रशासन से कि नहीं तो अभी तो कार्रवाई चालू है ना, अभी बीच में 1-2 दिन में पेपर में भी आते रहता है कि यहाँ छापा मारे, वहाँ से ये चीज़ मिली, वो इसकी एक्सपायरी डेट नहीं थी, ये चीज़ फपून लगी हुई थी। तो 1-2 कार्रवाई तो दिख रही है, तो क्या आप इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है? नहीं है, कार्रवाई और अधिकतम होना चाहिए और प्रशासन को जागरूक होकर इस विषय में काम करना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये दिखावे की कार्रवाई है या खानापूर्ति की जा रही है? देखो, कार्रवाई दिखावे की तो है ही, कार्रवाई पूर्णतः करना चाहिए जिससे कि आम जनता को भी लगे कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है जिले में। बेकरी दुकान संचालक अनवर खान ने बताया कि वर्तमान समय में जो कार्रवाई चल रही है वो समझ नहीं आ रही है। अभी दीपावली आने वाली है, दीपावली में सभी लोगों को मिठाई अच्छी मिलनी चाहिए। खाद्य विभाग ने प्रत्येक प्रतिष्ठान में जाकर जांच अभियान चलाना चाहिए। वर्तमान समय में तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के इसमें भी मिठाइयों का जो ज़्यादा रहता है चलन और भी चीज़ों का रहता है, तो हम चाहेंगे कि अच्छा माल ले और कस्टमर को अच्छा माल ले। तो इस विषय में अभी जानकारी अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कि कहीं चेकिंग चल रही है या कुछ ऐसा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूर्व सरकार जो थी कमलनाथ, उसने एक अभियान चालू किया था शुद्ध के लिए युद्ध, तो क्या वैसा अभियान चलना चाहिए? अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वैसे ही कोविड चल रहा है, लोगों को अच्छा चाहिए, खाना है चाहे कुछ भी सामग्री अच्छी चीज़ है, अभी तो उस बारे में कुछ ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी एक आप दुकानदार होकर भी ये मानते हैं कि भाई जो जहाँ होलसेल में जो माल बन रहा है बिल्कुल क्या, तो वो यानी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो होलसेलर से ला रहे हैं, हम एक्सपायरी देख के ला रहे हैं, अब अंदर कैसा क्या है तो उसकी जानकारी हमें भी नहीं है। पेपर में देख रहे हैं एक्सपायरी है तो हम भी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश कुमार डोंगरे ने बताया कि विभाग के द्वारा जगह जगह छापामार कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से दूरी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करते हैं वह पीआरओ के माध्यम से समस्त मीडिया कर्मियों तक पहुंचाई जाती है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। उसमें जिला कलेक्टर ने एक टीम गठित की थी। वह टीम मिलावट से मुक्ति अभियान चलाकर कार्रवाई करती थी। बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया से दूरी, जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सभी कार्रवाइयाँ जो है अखबारों में और मीडिया में जाती हैं, पीआरओ साहब जो बालाघाट के हैं उनके माध्यम से। तो बेसिकली क्या है कि कांग्रेस की सरकार जब प्रदेश में थी उस समय शुद्ध का युद्ध एक अभियान चला था, जिसके अंतर्गत जिला कलेक्टर्स ने यहाँ पर टीम गठित की थी। उसके बाद में फिर मिलावट से मुक्ति अभियान चला। उस अभियान में भी वही टीम के द्वारा जो है कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें आपूर्ति विभाग की टीम और नगर पालिका की टीम थी, मीडिया के भी कुछ लोग हुआ करते थे, पुलिस के हुआ करते थे, जिला प्रशासन, ये सभी मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते थे। अभी फ़िलहाल अभी कोई ऐसा अभियान सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, किंतु जो हमारे विभाग की रूटीन कार्रवाई है और कलेक्टर महोदय बालाघाट के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो कार्रवाइयाँ हैं वो सतत की जा रही हैं और बाकायदा इसकी जो खबरें हैं प्रेस में दी जाती है। देखिए, ये विभाग जो है खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इसका काम ही है कि आम पब्लिक को, आम जनता को जो है खाने पीने की चीज़ें शुद्ध मिले, मिलावट रहित चीज़ें मिले, सही दाम पर मिले। तो ये प्रयास पूरे विभाग का है। विभाग इसके लिए सतत कार्रवाई करता है और जो हमारे हेड ऑफिस से इसके लिए भी समय समय पर सर्कुलर और निर्देश जारी होते हैं। अभी दिवाली के मद्देनज़र त्यौहार के लिए भी आदेश जारी हो चुके हैं, जिसमें बाज़ार में जो मिठाई की दुकानें हैं, जो मिठाई बिक रही है, ड्राई फ्रूट्स बिक रहे हैं, चॉकलेट बिक रहे हैं। नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बगदर्रा में जन जागृति दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काठमांडू नेपाल से पहुंचे देवा थापा पहलवान के द्वारा चैलेंजिंग कुश्ती कर सामने वाले पहलवानों पर जीत दर्ज की। इस पहलवान ने ऐसी कुश्ती का प्रदर्शन किया जिसे देखकर सभी कुश्ती प्रेमियों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने कुश्ती कर समा बांध दिया।
आपको बताया कि दंगल प्रतियोगिता में देश विदेश के नामी पहलवान पहुंचे थे, जो कि लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जालन सिंह पटेल के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष उम्मीद लिल्लारे, सिविल सर्जन डॉक्टर BL लिल्लारे, अनुराग चतुर्मोता प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दंगल प्रतियोगिता में चैलेंजिंग मुकाबला नेपाल के पहलवान देव थापा और उत्तराखंड के पहलवान मोहम्मद रिजवान के बीच हुआ। दंगल के दौरान थापा पहलवान ने कुश्ती कला के ऐसे जौहर दिखाए कि पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुश्ती हमारा भारतीय खेल है और जो आज यहाँ खेल का कुंभ है, यह दर्शाता है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में कुश्ती का की उतनी मान्यता है जो प्राचीन काल में हुआ करती थी। और मैं आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें सफल आयोजन किया। हम सब ने देखा कि अभी ओलंपिक के टूर्नामेंट हुए और विगत वर्षों से अधिक टूर्नामेंट में मेडल हमारे देश में खिलाड़ी लेकर आए हैं। और युवाओं के देश में जिस प्रकार से युवा खेल की तरफ जा रहा है, तो जो खिलाड़ी होता है, ऐसा मानता हूँ कि खिलाड़ी चाहे कुश्ती का खिलाड़ी हो या अन्य खेलों का खिलाड़ी हो, वो हमेशा देश के लिए, समाज के लिए और परोपकार के लिए हमेशा कुश्ती का खेल खेलता है। मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित खिलाड़ी बंधुओं का और खासकर जो आयोजक बंधु है उनका विशेष रूप से उन्होंने अपना समय भी खर्च किया है, इसमें अपना धन भी लगाया है। और जितने भी हमारे खिलाड़ी, उन सारे खिलाड़ियों को हमारे बकरा गांव में लाने का उन्होंने पावन कार्य किया, इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो खिलाड़ी बंधु बाहर से आए उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे बहुत सारे युवा सीख लेके आपके हुनर है और वो हुनर उनको तक पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सबको शुभकामनाएं देते अपनी बात। कटंगी सिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर अंबामाई के पास एक दोपहिया वाहन के अनियंत्रित होने की वजह से 2 लोग घायल हो गए। इसमें से एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से घायलों को उपचार के लिए राहगीरों की मदद से सरकारी अस्पताल कटंगी में भर्ती करवाया गया। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार इस हादसे में प्रहलाद बघेल उम्र 36 एवं गणेश अगासे उम्र 50 दोनों निवासी ग्राम गुरुपाटा घायल हुए हैं। हादसे में घायल होने वाले लोग यह दुर्घटना कैसे हुई, इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। गणेश के अनुसार सामने से माल वाहक वाहन के आने की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल घायलों को सरकारी अस्पताल कटंगी में उनका उपचार चल रहा है। नगर के कालीपुतली चौक स्थित चौपाटी के सामने से चोरी की गई मोटरसाइकिल को कोतवाली पुलिस के द्वारा तलाश कर बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर की शाम को चौपाटी से वार्ड नंबर 13 बोड़ी निवासी धनेंद्र तुरकर की मोटरसाइकिल होंडा लीवो को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराने के पश्चात पुलिस के द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। इस मोटरसाइकिल को कोतवाली पुलिस के द्वारा भटेरा चौकी में रेलवे क्रॉसिंग के पहले रोड से बरामद किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक AS घोरमारे ने बताया कि कोतवाली पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले लोगों की मुस्तैदी के साथ तफ्तीश की जा रही थी, पुलिस के भय के कारण आरोपी के द्वारा मोटरसाइकिल को रोड में खड़ा कर दिया गया था। जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब जिला अस्पताल के वार्ड में लंबे समय से भर्ती एक बुजुर्ग की रविवार अल सुबह तकरीबन 4 बजे मौत हो गई। मौत के बाद लंबे समय तक डेड बॉडी बेड पर अव्यवस्थित पड़े होने और डेड बॉडी से लगातार बदबू आने से कुछ स्थानीय युवाओं ने आकर अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी देते हुए जमकर हंगामा मचाया। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किए जाने की मांग की। उधर मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने कर्मचारियों को सूचित कर युवाओं की मदद से डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किए जाने को कहा, जहां सफाई कर्मी ठेकेदार मल्ला मेश्राम और उमाकांत जातक की निगरानी में बुजुर्ग की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार अल सुबह मेडिकल वार्ड में आलेझरी निवासी मरीज ताराचंद भिमटे को जिला अस्पताल में 21 सितंबर से भर्ती कराया गया था, जिसके साथ कोई भी परिजन नहीं था, जिसके कारण अस्पताल प्रबंधन ही उसकी देखरेख और खाने की तमाम व्यवस्था करते थे, जिसकी जिला अस्पताल में मेडिकल वार्ड में सुबह करीब 4 बजे मौत हो गई, जिसे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं उठाया गया। मौत के घंटों बाद भी बुजुर्ग की डेड बॉडी आधा पलंग और आधी जमीन पर पड़ी हुई थी और वहीं घंटों वैसी ही पड़ी रही। सर एक्चुअली क्या, एक अननोन नंबर से हम लोगों को फ़ोन आया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और बहुत स्मेल कर रही है। ठीक है, तो हम लोग ने बोले चेक कर। एक्चुअली हम लोग क्या ब्लड डोनेट करने वाले यहाँ पे आते रहते हैं, तो हम लोग आए तो वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है
तो हम लोग ने वहाँ पे डॉक्टर्स को ढूंढने की कोशिश की, वार्ड बॉय को ढूंढने की कोशिश की, कम अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग से हम लोग ने आधा घंटा की कोशिश की, नहीं मिला। हमने वॉचमैन को कहा, तो जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर सो रहे थे अपने रूम में। उन्होंने बोले यहाँ पे बहुत सारा वो है। फिर वहाँ पे वार्ड बॉयज़ आए जो विदाउट यूनिफॉर्म्स थे। हमने कहा कि भाई आप, बोले नहीं, बोले हम लोग रात में ऐसे ही रहते हैं। हम लोग जा कर के देख रहे हैं, हमने डॉक्टर को कहा आप चेक तो करिए वो डेथ हो गई कि नहीं। नहीं बोले वो डेथ हो गई है। मैंने मेडिकल से पूछा, मैम आपका उनके पास होगा ना, कि आप बताइए कब वो एडमिट हुए। वो कह रही हैं कि उनके पेट में स्वेलिंग थी और हमने छू के बता दिया। सर छू के मतलब मैंने उन्हें यही कहा कि मैम आप हकीम का कोर्स नहीं करिए, आप डॉक्टर हैं, आपको सोनोग्राफी वगैरह जो भी होता है हम लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए। तो सडन एक अंकल आए जो यहाँ का सुपरविज़न करते हैं, सो कॉल्ड सुपरविज़न, जो इतना घटिया है। आप सारे लोगों से यहाँ पूछ लीजिए, जिसके वॉशरूम्स रूम्स इतने गंदे हैं। नहीं, सुपरविज़न उनका कब मौत होना बताया जा रहा है सर, उनका जो है लास्ट उनको 3 बजे जिंदा देखा गया है। उनकी बॉडी इतनी गंदी अकड़ चुकी है जो 10-12 घंटे में भी नहीं ऐसी बॉडी अकड़ती। से एडमिट है यहाँ पर वो? सर बताया तो ये जा रहा, मैम कह रही 21 तारीख से, बाकी लोग कह रहे हैं 4-5 दिन से। मैम कह रही 21 तारीख का हमारे पास डेट है। स्थिति उनकी एंट्री 21 तारीख की एंट्री है, 1 तारीख का डिस्चार्ज है। फिर वो कह रही है नहीं वो डिस्चार्ज नहीं है, वो अभी तक एडमिट है। इसका ये मतलब है उन्होंने दूसरी एंट्री करी ही नहीं, वहाँ भी लापरवाही उन्होंने करी। क्या लगता है, यानी यहाँ उपचार सही नहीं हो रहा है? सर उपचार सही नहीं हो रहा है। रात में हार्ट का एक पेशेंट आ रहा है रात में 2 बजे, और उसको बच्चे का डॉक्टर उसको सुपरविजन कर रहा है। क्या नाम है डॉक्टर का जिनके पास आप गए थे? और हम लोग डॉक्टर के पास जिसके गए थे वो रिकॉर्ड्स में हम लोगों के, मैं आप लोगों का बांगड़े डॉक्टर। तो उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ इंचार्ज हैं? आशुतोष बांगड़े सर जो हैं, उनसे मैंने आपसे पूछा कि सर आप ये जो कर रहे हैं, नहीं बोले हम लोगों का ऐसे ही चलता है। वो सो रहे थे, कोई स्टाफ नहीं था। आधे घंटे तक यहाँ कोई स्टाफ नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? उसकी बॉडी हटाए वहाँ से? नहीं सर, अभी भी बॉडी आप देखेंगे जैसी की तैसी पड़ी है, और इस तरीके से पड़ी है कि आपका अगर कोई करीबी हो सर, आपकी आंख में आंसू आ जाए। इस तरीके से उनकी बॉडी को रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि मरीज को पहले से ही डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ में कोई परिजन नहीं होने की वजह से इसे कहीं ले जाया नहीं गया और इसका इलाज जिला अस्पताल में ही चलता रहा, और इसकी देखरेख भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ही की जा रही थी। हमारे यहाँ एक पेशेंट था, ताराचंद भिमटे नाम था। ये हमारे यहाँ 21 तारीख से एडमिट था, 90 महीने में। उसके साथ कोई अटेंडर नहीं था। उसकी पूरी जो सेवा है अस्पताल के ही वर्कर लोग करते थे। उसको दोनों टाइम का खाना पीना रात देते थे, उसका जो भी है। उसके साथ कोई अटेंडर रहता ही नहीं था। उसको 1-2 बार क्या बोलते हैं घर जाने के लिए भी बोला गया कि ठीक हो गए हो दादा, तुम घर चले जाओ। तो हाँ मैं चले जाऊँगा, आज जाऊँगा, कर जाऊँगा, कह के वो घर नहीं जा रहा था, वो यहीं पर रहता था। तो अभी इसकी क्या स्थिति है? अभी तो वो एक्सपायर हो गया है। वो हम बताया जा रहा है कि खाना वाना भी रखा था तो हाँ, खाना उसको दोनों टाइम यहाँ से मिलता था। तो वो ज़्यादा उसको हमने बोल दिया गया था मेस में कि खाना उसको ज़्यादा दे देना पेट भर के, जितना वो ये रहता है, क्योंकि कोई खाना आता नहीं था। तो उसको खाना ज़्यादा देते थे, तो बचा हुआ खाना रखा होगा। यहाँ से रिफ़र कर दिया गया था उन्हें? नहीं, रिफ़र नहीं किए गए थे, क्योंकि पेशेंट के साथ कोई नहीं था। रिफ़र करते तो कोई ना कोई को जाना पड़ता पेशेंट के साथ। पेशेंट अननोन था, यानी नाम वाम था उसका, लेकिन कोई अटेंडेंट नहीं था साथ में, तो रिफ़र नहीं कर सकते थे। जैसा कि जानकारी मिल रही है उसकी डेथ 3, साढ़े 3 या 4 बजे करीब। देखिए टाइम कोई फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि पेशेंट के साथ अटेंडर नहीं था। हमारे यहाँ एडमिशन आए, हमने एक बार राउंड लगाए 3 बजे के करीब, उस समय पेशेंट ठीक था। तो अभी जैसे उसकी डेथ हो गई थी, तो इतनी देर तक उसकी बॉडी यहाँ पड़ी गई, क्यों, क्या कारण था उसकी बॉडी नहीं उठाई गई? देखिए अटेंडेंट कोई नहीं है उसके साथ, थोड़ी कार्रवाई करना पड़ता है उसकी बॉडी पे। फिर आप तो देखें जो हुआ, कुछ करने ही नहीं दिए किसी ने, तो उसके कारण वो अभी तक के है। उसकी कार्रवाई होगी, उसकी सूचना देंगे, उसके बाद उसको। सर वो 2-2.5 महीने पुराना पेशेंट था और क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर का पेशेंट था। वो लीवर सिरोसिस थी उस पेशेंट्स को, और कई बार उसका मतलब एडमिशन हुआ, कई बार उसकी छुट्टी भी हो गई थी, और पिछले 2-2.5 महीने से वो वहीं पर है। वो 1-2 दिन के लिए कई बार चले जाता है, उसके साथ कोई अटेंडर भी नहीं आ रहे थे। और क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर एक प्रकार की पुरानी मतलब थोड़ी गंभीर बीमारी है, वो उसमें समस्या रहती है। तो वो क्रोनिक लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट था, जिसका इलाज कई बार अस्पताल में चल रहा था, कई बार डिस्चार्ज भी हो चुका था पेशेंट, और उसका इलाज प्रॉपरली कई बार यहाँ पर हुआ। पर एक वो क्रोनिक बीमारी है, चूँकि वो क्रोनिक बीमारी लीवर सिरोसिस में, उसमें इंसिडेंस ऐसे होते हैं। हंगामा चूँकि इसलिए हुआ क्योंकि उसकी 3-3:30 बजे करीब डेथ हुई थी उसकी, और वहाँ पर अभी उस वक्त किसी ने देखा नहीं था उस टाइम पर, वहाँ पे स्टाफ वगैरह नहीं थे। पर वो बहुत पुराना पेशेंट था, और चूँकि वो क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर और लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, हमारे सिविल सर्जन सब लोग सर से भी बात हुई, और स्टाफ का पुराना रिकॉर्ड्स था वो, और काफ़ी पुराना पेशेंट्स था वो।
तो उसमें कई बार ऐसा होता है, क्रोनिक लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में डेथ वगैरह होती है उसमें। अभी थोड़ी देर में वो बॉडी की कार्रवाई हो जाएगी, वो तो पुलिस को सूचना वगैरह दे दी गई थी, तो वो बॉडी की कार्रवाई हो जाएगी। रविवार को कटंगी पुलिस ने खजरी खमरिया बाईपास के पास से 40 नग मूक मवेशियों को कत्ल खाने जाने से बचाया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस के अनुसार सिवनी जिले के बरघाट से सभी मवेशियों के कटंगी के रास्ते पैदल हाँकते हुए महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ मूक मवेशियों की तस्करी हो रही है। पुलिस ने पशुओं को पैदल हाँकते हुए ले जा रहे 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हालांकि अभी पुलिस ने कागजी कार्रवाई शुरू नहीं की, वहीं मवेशियों को कटेधरा स्थित कामधेनु गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि गौ तस्करी के मामले में सुखचंद हरिनखेड़े उम्र 30 वर्ष, रविशंकर बघेल उम्र 40 वर्ष, संजय पटले उम्र 34 वर्ष, जीत सिंह कटरे उम्र 24 वर्ष, दुर्गेश हरिनखेड़े उम्र 25 वर्ष, सभी निवासी ग्राम दौदीवाड़ा, थाना अरी, जिला सिवनी निवासी है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी नंदकिशोर उर्फ नंदू पिता सुखराम सहारे उम्र 55 वर्ष, तिगरा थाना अरी है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ अपराध क्रमांक 352/2021 दर्ज कर धारा 469 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 4/6 मध्य प्रदेश कृषि पशु परीक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।